चेयरमैन पीटीआई के घर की तरफ से खाना आता है तो वो मशकूक हो सकता है, लेकिन जो डिप्टी सुपरडेंट जो जिसकी निगरानी में जो खाना दिया जाएगा वो मुसद्दिक का हो सकता है। ये वही डिप्टी सुपरडेंट है जिसने हम पे बोगस पर्चा कराया, और जो खान साहब के अपने खुफिया उनके घर से जो खाना जाएगा वो मशकूक होगा। ये इनकी बातों में कोई मंतिक नहीं है। दूसरी बात कि अडियाला जेल इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि जेल जो है वो ओवर क्राउडेड है। एक शख्स से इसने क्या ओवर क्राउड होना था। अदालत ने कमिटल वारंट अडियाला जेल के सुपरडेंट के नाम लिखा है। रूल 272 कहता है कि कोई दूसरे जेल में ऐसे कन्विक्ट को नहीं भेजा जाएगा जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो। वो मैंने पढ़ के सुना है, तो लिहाजा किसी चीज़ का जवाब नहीं है कि ये इतना क्यों हमें तंग करते हैं। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि बकला उनसे मिले। 7 दिन उनको हो गए, अभी तक बकला किसी एक वजह को मिलने नहीं गया। अदालत ने हुक्म किया, 3 नाम दिए, हम गए 3 दफ़ा, नहीं मिलने दे रहे हैं। और अदालत को हमने बताया कि आपके अहकामात के साथ ये कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारा काम था अदालत को बताना। देखते हैं कि इसके बाद क्या तफसील है। सर, एक छोटा सा सवाल ये कि कल एहतसाब अदालत में इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया, उनकी ज़मानत खारिज होगी, तो क्या आपने अदालत से भी इस हवाले से फर्दर डिस्कस किया है कि उन्हें दोबारा अदालत में प्रोड्यूस किया जाए ताकि उनकी केस की पैरवी? देखिए, चेयरमैन पीटीआई की जब सज़ा सस्पेंड नहीं हुई पहले दिन, तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब ये उनकी प्री अरेस्ट बेल इस वजह से खारिज करवाएंगे कि वो फिजिकली हाजिर नहीं है। फिजिकली वो हाजिर हो नहीं सकता है क्योंकि वो जेल में पाबंद सलासल हैं। तो लिहाजा उन्होंने अब ये ज़मानतें खारिज करवाई हैं। अब सज़ा अगर सस्पेंड भी हो जाए तो चेयरमैन पीटीआई ने वो रिमांडों से गुजरना है, बेल की पिटीशन दायर करनी है। फिर इसके अलावा और बेलें हैं जो टेररिज्म के चार्जेस में हैं या सीशन कोर्ट के हैं, उनमें भी यही सूरत हाल होगी। तो लिहाजा ये मामलात जो हैं ये खींचना चाहते हैं। और एक बात बताइएगा, अभी आपने कोर्ट में 2 जुमले कहे कि चीफ साहब आपका जो नरम रवैया है, अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई आपकी नहीं सुनेगा, आप कानून के मुताबिक आर्डर पास करें। आपको लगता है कि ये अदालत कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रही? मेरा ख्याल है कि अगर आज इन मामलात पे कोर्ट नोटिस नहीं लेती है और कोर्ट कानून के मुताबिक अहकाम जारी नहीं करती है, जो लोग इनके अहकाम को जो है फ्लाउट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो अगली पेशी पर मैं उनको कहूँगा कि जनाब चूँकि आप अपने अहकाम पे अमल दरामद नहीं करवा पा रहे हैं तो लिहाजा हम सफ़र कर रहे हैं। और इस हवाले से जो भी मुनासिब बात होगी मैं उस वक्त कहूँगा। आज मुझे मजबूरन ये करना पड़ा कि जनाब आप फिर भी अपॉलोजेटिक रवैये में इनको कह रहे हैं कि इस तरह इनके साथ न करें। वो हमारे साथ कानून के मुताबिक करेंगे, कानून से ज़्यादा वो किस तरह हमारे साथ कर सकते हैं। और अगर कानून या अदालतें न हो और हमारा ये यकीन न हो कि अदालत के पास कानून में इख्तियारात हैं और कानून जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए जो है शहरियों के हकूक़ को गारंटी करता है, तो हम सरेंडर कर देंगे ना। हम कह देंगे बस ठीक है, कोई अदालत नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो हम फिर ये काला कोट की टाई नहीं पहनेंगे। हमें फिर अदालतों से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत क्या है जब ये अदालतों के अहकाम को नहीं मानते हैं। लिहाजा हम मजबूर हो गए हैं। अदालतें अपने ही अहकाम को प्रोटेक्ट न करने की वजह से हम बार बार वार हो रहे हैं। राइट टू डिग्निटी है हमारा आर्टिकल 14 के तहत कि हमारी जो रिस्पेक्ट हैं कोई सरकारी अदारा उनको पामाल नहीं कर सकता है। ये जनाब कल भी ये हमारे पीछे भाग रहे थे, रास्ते रोके, पकड़ने की कोशिश की, जेल में जाने अपने क्लाइंट से। आर्टिकल 10 चेयरमैन पीटीआई के हकूक़ को गारंटी करता है कि उसका वकील किसी भी वक्त उससे मिल सकता है। लेकिन ये जी अच्छा, होम मिनिस्ट्री ने ये फैसला करना होता है 48 आवर्स में, जैसा कि आपने कानून भी पढ़ के अदालत को बताया कि किसी भी प्रिजनर की जेल क्लास का फैसला करना होता है। अब 1 हफ्ता गुजरने को है। पंजाब में तो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत तो न्यूट्रल होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कह रहा है, किस वजह से? कल केपी के न्यूट्रल निकल गए और पंजाब वालों की बारी का इंतजार करें। शुक्रिया। शेर अफजल साहब बताएंगे आपके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाया गया FIR में, और समझते हैं कि जिस तरह कोर्ट्स के बाहर फील्डिंग सेट की होती है अभी भी कोई आपको गिरफ्तार कर सकता है? यार मैं एक बात बता दूँ, कानून के मुताबिक कोई भी वारंट निकाले हमें गिरफ्तार कर दें, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा तो ये काला कोट और टाई में हमें बताया हुआ है कि वो एजाल्ट के मुतरादिफ है, मुँह की गाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आखिरी